दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। पुनः मैं इस वीडियो के जरिए से आप लोगों के बीच आया हूँ। तथागत बुद्ध की वाणी के द्वारा सबसे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर थोड़े ही खुशी छोड़ने से बड़ी खुशी प्राप्त हो तो बुद्धिमान को चाहिए कि उस थोड़ी खुशी को छोड़कर बड़ी खुशी की ओर देखना चाहिए। दूसरे वचन, जो दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख की इच्छा करता है वह द्वेष के बंधनों में फंसा हुआ द्वेष से कभी नहीं छूटेगा। तीसरा वचन, जो करना उचित है उसको नहीं करता और जो करना उचित नहीं है उसे करता है, ऐसे अविचारी बेलगाम मनुष्य की इच्छाएं सदा बढ़ती रहेगी। चौथे वचन, परंतु वह जो सदा अपने शरीर की खबर लिए रहते हैं, जो मना किए हुए कर्म नहीं करते और जो कर्तव्य कर्म को धैर्य से करते हैं, ऐसे होशियार और बुद्धिमान मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। पांचवा वचन से कहते हैं, सच्चा ब्राह्मण निर्दोष रहता है। यदि उसने माँ और बाप और दो बलवान राजाओं को मार डाला हो अथवा उसने एक राज्य को सारी प्रजा सहित नाश कर दिया हो। छठे वचन के द्वारा उत्तर देते हैं, सच्चा ब्राह्मण निर्दोष रहता है। यदि उसने माँ और बाप को मार डाला हो और दो श्रेष्ठ राजाओं को और सिवाय इनके एक और बड़े भारी आदमी को मार डाला हो। तो सातवीं वचन में कहते हैं, बुद्ध के चेले खूब चैतन्य से रहते हैं और उनके विचार दिन रात सदा बुद्ध में लगे रहते हैं। आठवें वचन में कहते हैं, बुद्ध के चेले सदा खूब चैतन्य रहते हैं और उनके विचार दिन रात धर्म की ओर लगे रहते हैं। नौवें वचन के द्वारा कहते हैं, बुद्ध के चेले सदा खूब चैतन्य से रहते हैं, यानी चेतना से रहते हैं और उनके विचार दिन रात सदा सत्संग में लगे रहते हैं। 10वें वचन में कहते हैं, बुद्ध के चेले सदा खूब चैतन्य रहते हैं और उनके विचार दिन रात अपने शरीर की निगरानी में लगे रहते हैं। 11वां में कहते हैं, बुद्ध के चेले सदा खूब चैतन्य से रहते हैं और उनका चित्त दिन रात सदा दया में खुश रहता है। 12वें वचन में कहते हैं, बुद्ध के चेले सदा खूब चेतनता से रहते हैं और उनका चित्त दिन रात सदा ध्यान में प्रसन्न रहता है। 13वां वचन में कहते हैं, दुनिया को त्याग देना कठिन है और दुनिया में सुख से रहना कठिन है। मठ में रहना कठिन है, मकानों में रहना कठिन है, बराबर वालों के संग रहना कठिन है। मार्ग का बटोही भी दुख पाता है। इसलिए किसी मनुष्य को घूमने वाला न होना चाहिए और तब उसे दुख नहीं होगा। 14वें वचन में कहते हैं, श्रद्धावान मनुष्य अगर प्रतापी और नेक है तो वह चाहे जिस जगह रहे उसका सम्मान होता ही है। 15वें वचन में कहते हैं, सज्जन पुरुष बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के तुल्य दूर से चमकते हैं। बुरे आदमी रात में छोड़े हुए तीरों के समान नहीं दिखाई देते हैं। 16वें वचन में कहते हैं, अकेला बैठकर
अकेला लेटकर, बिना रुके हुए अकेला चलकर और अकेला अपने ऊपर काबू करके मनुष्य को जंगल के किनारे आनंद से रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं इस 16 वचन के द्वारा हम लोगों के जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय सिया राम।